कृषि व्यवस्था से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ आते हैं सीईटी में, उसको कैसे ट्रिक से याद करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। ये पूछ लेगा कहाँ पे है। देखो, हर घर को सब्जी चाहिए, हर घर को क्या चाहिए, सब्जी। बिना सब्जी के गुजारा नहीं है। घर से हो जाएगा गरोंडा। कहाँ पे है ये? करनाल में। इस तरीके से याद कर लेंगे। एग्जाम में आया सब्जी, सब्जी से याद रहेगा हर घर में चाहिए, गरोंडा, करनाल। फल, फल का कैसे याद करोगे? फल मंगाना जरा, इस तरीके से। फल मंगाना, मंगाना से हो जाएगा मंगियाना। और कहाँ पे है ये? सिरसा में। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। देखो, ये फल क्या है? कटिबंधीय मतलब काटा हुआ है। याद करने के लिए बता रहा हूँ। मतलब कोई फल है वो काटा हुआ है। कोई रिश्तेदार आ गया, कोई लाडला होगा, उसके लिए ये फल काट कर दोगे और कुर्सी पकड़ाओगे। इस तरीके से कुर्सी से हो जाएगा कुरुक्षेत्र, लाडला से हो जाएगा लाडवा। ये याद रहेगा हमेशा आपको। इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। ये खाली फल है, ये कटा हुआ फल है। कटा हुआ फल किसको दोगे? लाडले को। लाडले से हो जाएगा लाडवा, कुरुक्षेत्र, कुर्सी पकड़ा दोगे। अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा हुआ है। किसी ने बागवानी लगा दी, उसमें आधे पेड़ सूख गए। मान लो शहरों में गमलों में लगा देते हैं, छत पे बहुत सारे गमले लगा दिए, आधे सूख गए। तो उसमें जो जिसके घर पर लगे हुए थे उसने कहा गिनने पड़ेंगे। गिनाऊं मतलब गिनने पड़ेंगे। उससे हो जाएगा गिनने पड़ेंगे से गिगनाऊ। ये कहाँ पे है? भिवानी। भिवानी को याद कर लो। भवन पे बहुत सारे गमले लगे थे, बागवानी करी थी, जिसमें आधे सूख गए। इस ट्रिक से हमेशा याद रहेगा। एग्जाम में भूलोगे नहीं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लो बस। आधे सूखे हुए बगीचे, आधे सूख गए, छत पर लगाए थे भवन में, भिवानी, गिन लो चाहे गिगनाऊ। फूल उत्कृष्टता केंद्र। फूल भाई, फूल को याद कर लो। फूल, बगीचों में फूल तो होते हैं। फूल मन को बहुत भाते हैं, मन को बहुत भाते हैं। जब वो फूल पेड़ों से झड़ने लगते हैं, झड़ना, जब पेड़ों से झड़ते हैं, इधर उधर उड़ते हैं हवा में, तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। इस तरीके से याद करना। मन को भाते हैं से मुनीमपुर, झड़ना से झज्जर। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र। मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे है? ये है रामनगर कुरुक्षेत्र में। रामनगर कुरुक्षेत्र में क्या है? मधुमक्खी पालन केंद्र। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही है मधुमक्खी से रिलेटेड। अब प्याज, देखो, किसी ने प्याज खा लिया तो उसके मुंह से क्या आ जाएगी? बांस। मुंह से याद कर लो नू। कोई आ गया आपके पास, प्याज खा गए, फिर आप क्या कहोगे? यार मुंह उस साइड कर ले, बांस आवा। मुंह से हो जाएगा नू। और कुछ पी का आ जा तो पीण गया। पीण गया मतलब पिणगवा। इस तरीके से पिणगवा में है प्याज उत्कृष्टता केंद्र। फल और सब्जी, वो था खाली फल और खाली सब्जी। खाली सब्जी हर घर में, गरोंडा, करनाल। खाली फल मंगियाना, मंगियाना, सिरसा। इस तरीके से ये फल और सब्जी दोनों एक साथ हैं। तो इसको कैसे याद करें? फल और सब्जी, 5 किलो फल दे दे भाई और 5 किलो सब्जी। 5 से हो जाएगा पंचकुला। इस तरीके से याद हो जाएगा। 5 किलो फल और 5 किलो सब्जी, हमेशा के लिए याद है। अमरूद, अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। अब अमरूद को कई लोग कच्चे अमरूद को क्या करते हैं? भून के खाते हैं। भून के खाते हैं मतलब आग में डाल दिया और कच्चे अमरूद को भून के खाते हैं। उसको बताते हैं आयुर्वेद में खांसी में यूज होती है, जिसकी खांसी ठीक ना होती हो। कच्चे अमरूद को भून के खा लो। इस तरीके से याद कर लो। अमरूद का आ गया, आपको याद रहेगा भूना, फतेहाबाद। इस तरीके से खांसी पे क्या हो जाएगी? फतेह। खांसी पे फतेह मतलब जीत हो जाएगी, हमेशा के लिए खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये सभी ट्रिक पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।